हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 6 को आज हम अगेन कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी के बारे में जाना था। आज हम विभव मापी के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं कि जो विभव मापी है उसके द्वारा हम क्या क्या चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, कहाँ कहाँ उसको यूज़ कर सकते हैं। विद्युतवाहक बल ज्ञात करना और विभवांतर ज्ञात करना, ये तो उसका यूज है ही, लेकिन उसके सिद्धांत का उपयोग करते हुए हम विभव मापी को अनेक कार्यों में उपयोग में ले सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है विभव मापी के अनुप्रयोग। तो पहला जो अनुप्रयोग है वो है प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। हमें कोई प्राइमरी सेल दिया हुआ है, उसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, राइट। तो डिस्कस करते हैं फर्स्ट टॉपिक को, प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। विभव मापी का उपयोग करते हुए हम किसी दिए गए प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? परिपथ संयोजन। तो डिस्कस करते हैं परिपथ संयोजन को। परिपथ संयोजन, देखिए इसमें ये विभव मापी है ए बी। प्राथमिक परिपथ कंप्लीट करते हैं सबसे पहले। ये सेल, ये प्राथमिक परिपथ का सेल है। जिस सेल का हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है उसे हम द्वितीयक परिपथ में जोड़ते हैं। तो विभव मापी का जब भी हम यूज करते हैं सबसे पहले उसका प्राथमिक परिपथ आपको कंस्ट्रक्ट करना है। जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें प्राथमिक परिपथ सेम है, करेक्ट। यहां पे कुंजी K1 ऑन अवस्था में थी, ये धारा नियंत्रक RH DO2, ये कंप्लीट हो चुका है इसका प्राथमिक परिपथ, प्राइमरी सर्किट। अब हमें उस सेल को कनेक्ट करना है जिसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, करेक्ट। उसको जोड़ेंगे हम द्वितीयक परिपथ में, प्लस माइनस। ये वो सेल है जिसका हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये गैल्वेनोमीटर और ये जॉकी, इसको हमने टच कर दिया डायग्राम में ताकि ये मान लें कि यहां पर हमें संतुलन लंबाई प्राप्त हो रही है। अब इसके सिरों पर एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ देते हैं, RB। ये जो सेल है इसके सिरों पर हमने जोड़ दिया एक प्रतिरोध बॉक्स, और यहां पर एक लगी हुई है कुंजी K2। ये कुंजी है K2, यानी इस कुंजी को ऑन ऑफ करके इसे परिपथ से बाहर या परिपथ के अंदर संयोजित कर सकते हैं। अभी ऑफ अवस्था में है, यानी धारा प्रवाह केवल यहां से हो रहा है। जब हम इसको ऑन करेंगे तो धारा यहां से प्रवाहित होगी, करेक्ट। अब हम इसकी कार्यविधि को समझते हैं, करेक्ट। हमने क्या पढ़ा है? परिपथ संयोजन। तो परिपथ संयोजन में आप क्या लिखेंगे? चित्रानुसार प्राथमिक परिपथ संयोजित करते हैं। जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है उसे द्वितीयक परिपथ में जोड़ा जाता है। द्वितीयक परिपथ में प्राथमिक सेल के सिरों पर एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ देते हैं।
इसमें हम निर्धारित मान का प्रतिरोध निकालेंगे तो वो इसमें ऐड हो जाता है, उतना ही मान का प्रतिरोध इस परिपथ में जुड़ जाता है। क्लियर? ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये धन टर्मिनल सेल का, ये ऋण टर्मिनल, ये कुंजी K1 जिसको हमने ऑन अवस्था में रखा है, ये धारा नियंत्रक। तो ये हो गया परिपथ संयोजन। अब हम पढ़ रहे हैं इसमें कार्यविधि, किस प्रकार से हम आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो देखिए कार्यविधि, सबसे पहले हम K1 को ऑन रखते हैं, K2 को ऑफ रखते हैं इस अवस्था में, और इस अवस्था के लिए संतुलन लंबाई प्राप्त करते हैं। मान लीजिए संतुलन लंबाई है L1। जब हमने K2 को ऑफ रखा, यानी RB इस परिपथ में कनेक्टेड नहीं है, सेपरेट, अलग है, क्योंकि ये परिपथ पूरा नहीं हो रहा है, राइट। इस अवस्था में संतुलन लंबाई मान लीजिए L1 है। तो विभव मापी के सिद्धांत के अनुसार ये जो विद्युत वाहक बल है प्राथमिक सेल का, वो किसके तुल्य होना चाहिए? x गुणा L के, XL1। यदि संतुलन लंबाई L1 है, हमने क्या किया है, K2 को ऑफ रखा, इस अवस्था में K2 ऑफ है, K2 ऑफ। विभव मापी का सिद्धांत अप्लाई करते हुए हमने F1 इक्वल्स टू XL1 प्राप्त कर लिया। इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करते हैं, K2 को ऑन करते हैं, यानी RB को परिपथ में संयोजित करते हैं। अब इस अवस्था में हम संतुलन लंबाई प्राप्त करते हैं। तो संतुलन लंबाई डेफिनेटली अलग होगी, क्योंकि अब ये परिपथ में जुड़ चुका है। इस अवस्था में मान लीजिए संतुलन लंबाई L2। इस अवस्था में आप एक चीज नोट करें, ये जो सेल है, अब इसके सिरों पर जो विभवांतर है वो RB के सिरों पर भी विभवांतर है, और ये जो विभवांतर है वो टर्मिनल वोल्टता के तुल्य है। अब वो एप्सिलॉन के तुल्य नहीं है। इस अवस्था में इन दोनों सिरों पर जो विभवांतर होगा वो टर्मिनल वोल्टता के तुल्य होगा। टर्मिनल वोल्टता हम मान ले V है, और टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल में संबंध हमें पता है, उससे हम आंतरिक प्रतिरोध का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां देखिए, टर्मिनल वोल्टता V हो तो टर्मिनल वोल्टता V हो तो ये V का मान किसके तुल्य होगा? विभव मापी के सिद्धांत से यहां पर अब विभवांतर कितना है? V, और ये बराबर किसके होना चाहिए? XL2 के। V इक्वल्स टू XL2। X क्या है? विभव प्रवणता। इस विभव मापी की विभव प्रवणता है, ये आप ध्यान रखेंगे, विभव प्रवणता, जिसका मात्रक आपको बताया था वोल्ट प्रति मीटर होता है। यहां पर हमने क्या रखा है? K2 को ऑन। K2 को ऑन रखते हुए इस स्थिति में जो विभवांतर है उसके लिए हमने विभव मापी का सिद्धांत अप्लाई किया और यह समीकरण प्राप्त हुआ, राइट। अब इस सेल के लिए F और V में संबंध हमें पता है। इस सेल का मान लीजिए आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, इसमें प्रवाहित धारा I है, तो इसके लिए हम एप्सिलॉन और V में संबंध ज्ञात कर सकते हैं। देखिए,
एप्सिलॉन व v में संबंध से एप्सिलॉन इक्वल्स होता है v प्लस आई। एप्सिलॉन इक्वल्स टू v प्लस आई आर। हमें क्या निकालना है? r। r इक्वल्स टू एप्सिलॉन माइनस v अपॉन आई। इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध अगर स्मॉल r है, टर्मिनल वोल्ट का v है, विद्युत वाहक बल एस्ट्रॉन है, तो ये रिलेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इस समीकरण से हमने स्मॉल r की वैल्यू फाइंड करी, एस्ट्रॉन माइनस v अपॉन आई। करेक्ट। अब हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखिए यहां पर अब आई है, आई जो धारा इससे प्रवाहित हो रही है। अब विभवांतर v इक्वल्स टू क्या होगा? आई आर। इसमें से मान लीजिए आपने प्रतिरोध निकाला है R। अगर इसमें से R ओम का प्रतिरोध निकाला है तो V बराबर क्या होगा? आई आर। अगर प्रतिरोध बॉक्स में से R ओम प्रतिरोध हमने निकाला तो विभवांतर V इक्वल्स टू आई आर होगा। I का मान V अपॉन। तो यहां हम I को एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि हमें एप्सिलॉन और v की वैल्यूज पता है, इसलिए हम I को एलिमिनेट करेंगे। तो देखिए अब I का मान क्या होगा? v अपॉन r। तो यह आ जाएगा r इक्वल्स टू एप्सिलॉन माइनस v अपॉन v अपॉन r। I की जगह हमने v अपॉन r रख दिया। इसको हम ऊपर लेके जा सकते हैं, एप्सिलॉन माइनस v अपॉन v गुणा r क्या है? इसमें से जो सुटेबल मान का आपने प्रतिरोध निकाला है वो r है। करेक्ट। एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर दें, x L1 x L2, v का मान समीकरण 2 से x L2, ये x L2 और ये r। तो ये हो गया r इक्वल्स टू x कॉमन ले लें, x L1 माइनस L2 अपॉन x L2 गुणा r। x x कैंसिल, तो आंतरिक प्रतिरोध का मान हमने प्राप्त कर लिया, स्मॉल r इक्वल्स टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 गुणा कैपिटल R। इस समीकरण की सहायता से हम जो सेल दिया गया है हमें, इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो कैपिटल R क्या है? प्रतिरोध बॉक्स में से निकाला गया एक निर्धारित मान का प्रतिरोध। करेक्ट। और L1 L2 संतुलन लंबाइयां हैं। L1 कब है? जब K2 ऑफ है, और L2 कब है? जब K2 ऑन अवस्था में है। ये प्रतिरोध बॉक्स परिपथ में संयोजित है उस अवस्था में। करेक्ट। वेरी सिंपल। विभव मापी के जो अनुप्रयोग हैं वो सभी इसी पर आधारित है। यही प्रक्रिया अपनाते हुए हम इसके विभिन्न डिफरेंट जो एप्लीकेशंस है, विभिन्न अनुप्रयोग है, उनका अध्ययन करेंगे। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। अब देखिए हम दूसरा जो अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं वो है दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। सिंपल सा टॉपिक है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। विद्युत वाहक बलों की तुलना। वो सिंपल सा टॉपिक है। इसमें
इस प्रकार हम प्राथमिक परिपथ कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले परिपथ संयोजन, सबसे पहले हम परिपथ संयोजन करते हैं। ये प्राथमिक परिपथ कंप्लीट कर लिया। अब हम जिन दो सेलों के विद्युतवाहक बलों की तुलना करनी है उनको हम द्वितीयक परिपथ में जोड़ते हैं। मान लीजिए पहला सेल है ये और दूसरा सेल है ये, प्लस माइनस, और ये किस प्रकार से जुड़े होते हैं? एक द्विमार्गी कुंजी से, टू वे की से। ये हिस्सा गैल्वेनोमीटर से जुड़ा होता है और ये जोकी के द्वारा विभवमापी के तार से संबंधित होता है। क्लियर है? टू वे की या द्विमार्गी कुंजी का अर्थ क्या है? देखिए, जब हम द्विमार्गी कुंजी में ये 3 पॉइंट्स है 1, 2 और 3, 1 और 2 के मध्य की को फिट करेंगे तो ये परिपथ कंप्लीट होगा। 2 व 3 के मध्य अगर हम की को फिट करेंगे तो ये परिपथ से बाहर। तो ये दोनों में से एक सेल को परिपथ में हम रख सकते हैं, इसलिए हम द्विमार्गी कुंजी का उपयोग करते हैं। एक समय में हम एक ही सेल को परिपथ में संयोजित करते हैं। तो द्विमार्गी कुंजी का उपयोग आप समझ सकते हैं आसानी से। और ये जो सेल है इसका विद्युतवाहक बल एप्सिलॉन 1 व एप्सिलॉन 2, ये दोनों सेलों के विद्युतवाहक बल है। इनका हमें अनुपात ज्ञात करना है। तुलना का अर्थ है अनुपात। एक तरह से दोनों दो राशियों में तुलना का अर्थ क्या होता है कि वो कितना गुना अधिक है या कितना गुना कम है। तो अनुपात से हम ये पता लगा सकते हैं, राइट? तो इन दोनों का हम अनुपात प्राप्त करेंगे लास्ट में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 व 2 के मध्य डाट लगाते हैं, यानी की फिट करते हैं इसमें। तो ये परिपथ में है, एप्सिलॉन 2 परिपथ में नहीं है, केवल एप्सिलॉन 1 परिपथ में है। और अब हम जोखी को AB के मध्य कहीं स्पर्श करते हैं और संतुलन लंबाई प्राप्त करते हैं। ये संतुलन लंबाई मान लो L1। तो विभवमापी के सिद्धांत से एप्सिलॉन 1 इक्वल्स टू XL1। ये विद्युतवाहक बल X गुना L1 के तुल्य होता है। करेक्ट? अब हम क्या करते हैं, 2 व 3 के मध्य डाट लगाते हैं। 1 व 2 से हटाकर 2 व 3 के मध्य ये डाट फिट कर देते हैं, की फिट कर देते हैं। तो अब एप्सिलॉन 2 परिपथ में है इस प्रकार से। अब इस अवस्था के लिए हम विभवमापी के तार पर संतुलन लंबाई प्राप्त करते हैं। ये मान लीजिए L2 है। ये C बिंदु भी अलग होगा क्योंकि स्थिति परिवर्तित हो जाती है। तो हम डायग्राम में इसको C ही रख रहे हैं। जब हमने 2 व 3 के मध्य डाट को फिट किया है, इस अवस्था में संतुलन लंबाई कितनी है? L2। तो देखिए इस अवस्था के लिए अब केवल ये परिपथ में है, ये नहीं है। तो ये विद्युतवाहक बल किसके तुल्य होना चाहिए? X गुणा L2 के। तो एप्सिलॉन 2 इक्वल्स टू X गुणा L2। करेक्ट? समीकरण 1 में समीकरण 2 का हम भाग दे रहे हैं। एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 इक्वल्स टू XL1 अपॉन XL2। X से X कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये मान हमें कितना प्राप्त हुआ? L1 अपॉन L2। यानी सेलों के विद्युतवाहक बलों का अनुपात संतुलन लंबाइयों के अनुपात के तुल्य होता है। जितनी संतुलन लंबाइयों में जितना गुना अंतर होगा, वही अंतर इनके विद्युतवाहक बलों में होता है। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन 2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। करेक्ट? तो ये दो छोटे छोटे टॉपिक्स यहां पर आपने डिस्कस किए हैं। प्राथमिक सेल का विद्युतवाहक बल
सॉरी उसका आंतरिक प्रतिरोध, और दूसरा दो सेलों के विद्युतवाहक बलों की तुलना। दो टॉपिक हमने यहाँ कवर किए, बहुत इजी टॉपिक है और ये 2 या 3 मार्क्स में एग्जाम्स में पूछे भी जा सकते हैं। और न्यूमेरिकल्स बहुत आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं अगर आपने इसका कंसेप्ट समझा है। विभव मापी का जो सिद्धांत है उसे समझना बहुत जरूरी है। तो होपफुली आप ये वीडियो इजीली समझ सकते हैं। थैंक यू।